तितली आसन। जिन लोगों को मांसपेशियों का दर्द है वे इस आसन को अपनी क्षमतानुसार ही करें। आराम से बैठो, दोनों पैर जोड़कर पैरों से ही नमस्कार मुद्रा बनाओ। दोनों पैर शरीर के ज्यादा से ज्यादा करीब लाओ। सीधे बैठो। अब अपने पैरों को तितली के पंखों जैसे हिलाओ, पहले धीरे से और फिर गति को बढ़ाते जाओ। जब आपके पैर ऊपर आए तो पेट दबना चाहिए और जब वे जमीन को लगे तो आवाज आनी चाहिए। आप जब तक इसे कर सकते हो करो। उसके बाद विश्राम। दोनों पैर सामने फैलाओ। पूरा ध्यान शरीर के उस भाग पर जहां आपको तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है। तोलासन और डोलासन। चलिए पद्मासन लगाइए। श्वास भरो और दोनों हाथों से अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाओ। दोनों हाथ हटा लीजिए ताकि आपका शरीर नीचे गिर जाए। इसी क्रिया को करते जाइए, यानी श्वास भरते हुए दोनों हाथों से शरीर को ऊपर उठाओ और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को हटा लो। इस आसन को तोलासन कहा जाता है, यानी हम अपने शरीर को दोनों हाथों पर तोलते हैं। पूरे शरीर का भार दोनों हाथों पर होता है। इस क्रिया को कम से कम 5 बार अवश्य करो। इसके बाद श्वास भरो और पूरे शरीर को दोनों हाथों से ऊपर उठाओ। श्वास को अंदर रोककर झूले की तरह अपने शरीर को झुलाओ। जब तक श्वास रोक सकते हो रोको, फिर धीरे से शरीर को नीचे रख दो। इस क्रिया को कम से कम 5 बार करो। फिर पद्मासन खोलकर विश्राम करेंगे। लाभ। इस आसन से हाथ, पैर, कलाई, कंधा व सीने को ताकत मिलती है, इसलिए इस आसन को आप रोज जरूर कीजिए। ताड़ासन। ठीक है, सबसे पहले दोनों पैर पास पास। अब धीरे धीरे श्वास से पेट को भरेंगे, यानी नाक से श्वास लेकर हवा पेट में भरेंगे। दोनों हाथ और दोनों पैरों की एड़ियों को ऊपर उठाएंगे। अब दोनों हाथों को बांधकर उन्हें पलट देंगे। अब पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे। संतुलन साधने के लिए किसी भी एक बिंदु को लगातार देखते जाइए। आपका संतुलन अपने आप बनेगा। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को खोलिए, उंगली को ऊपर खींचिए। अब धीरे धीरे नाक से हवा निकालते हुए हाथ और पैरों की एड़ियां नीचे। और अब विश्राम। विश्राम में आंखें बंद और शरीर एकदम ढीला। पूरे शरीर को ढीला छोड़कर हम मन ही मन सोचेंगे, मेरी ऊंचाई बढ़ रही है, मैं पहले से भी ज्यादा ताजगी अनुभव कर रहा हूँ। लाभ। ताड़ासन करने से बच्चों को 6 फायदे होते हैं। ऊंचाई बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, शरीर संतुलित होता है, रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, आलस दूर हो जाता है और जिन्हें झुककर चलने की आदत होती है उनकी चाल भी सीधी हो जाती है। हस्त उत्तानासन। दोनों पैर पास पास और दोनों हाथ शरीर के पास। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। दोनों हाथों के बीच गर्दन को जमा दीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए पीछे झुकिए। पूरा ध्यान गले पर। इसी स्थिति में जब तक आप आसानी से रुक सकते हैं रुकिए। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए शरीर सीधा। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे।
विश्राम। विश्राम में शरीर ढीला और आंखें बंद। पूरा ध्यान शरीर पर। इस आसन में हमारा सीना ज्यादा से ज्यादा फूलता है, जिससे शरीर में प्राण वायु की मात्रा बढ़ती है। इस आसन से आवाज भी अच्छी और रौबदार होती है तथा रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। पद्मासन। बाएं पैर की जंघा पर दाहिने पैर को रखो और फिर कुछ देर इसी स्थिति में रुको। ये हुआ अर्ध पद्मासन। कुछ समय बाद इसी प्रकार से दाहिने पैर की जंघा पर बाएं पैर को रखो। इस समय दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। अर्ध पद्मासन के पश्चात अब हम करने जा रहे हैं पद्मासन। बायां पैर दाहिनी जंघा पर और फिर दायां पैर बाईं जंघा पर रखो। बिल्कुल सीधे बैठो। इसके साथ ही ध्यान धारणा की स्थिति में बैठो। लाभ। जब आपको इस आसन में बैठने की आदत हो जाएगी, तब आप लंबे समय तक अपने शरीर को स्थिर अवस्था में रख सकते हैं और आपका अपने शरीर पर नियंत्रण बढ़ सकता है। इस आसन से पैरों में खून का प्रवाह कम हो जाता है और पेट को ज्यादा खून मिलता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती, उन्हें ये आसन अवश्य करना चाहिए। इससे भूख बढ़ती है। इस आसन को रोज करने से शारीरिक, बौद्धिक और भावनिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ध्यान धारणा के लिए तो ये सर्वोत्कृष्ट आसन है। पाद हस्तासन। दोनों पैर पास पास और दोनों हाथ शरीर के पास। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठाओ। अब धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए हाथ को नीचे लेकर आओ और दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को छूने की कोशिश करो। ध्यान रहे, घुटनों को नहीं मोड़ना है। अगर अंगूठों को पकड़ सकते हो तो घुटनों को सिर लगाने की कोशिश करो। कुछ देर इस स्थिति में रुको। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। और अब विश्राम। आंखें बंद, शरीर ढीला और पूरा ध्यान शरीर पर। लाभ। ये आसन चर्बी कम करने में मदद करता है। अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो उन्हें भी दूर करता है। शरीर में अगर कोई गंदगी है तो इस आसन से उसे भी दूर करने में मदद मिलती है। पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैरों को सामने फैला दो। अब श्वास भरो और दोनों हाथों को पूरा ऊपर उठाओ, गर्दन दोनों हाथों के बीच। अब श्वास को बाहर निकालो और दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करो, लेकिन ध्यान रहे कि घुटनों से पैरों को नहीं मोड़ना है। ठीक है? आंखें बंद। इस समय आपको पीठ में खिंचाव अनुभव हो रहा होगा। उस तनाव को महसूस करो। जब तक हो सके इसी अवस्था में रुको। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथ फिर से ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। और अब विश्राम। विश्राम में दोनों पैरों को थोड़ा सा फैलाओ और गर्दन को पीछे की ओर लुढ़का दो। आंखें बंद और पूरा ध्यान शरीर पर। लाभ। इस आसन के दौरान पूरे शरीर में खिंचाव होता है, जिससे हमारा कद बढ़ने में मदद मिलती है और साथ ही हमारे शरीर की अतिरिक्त चर्बी भी कम होती है और शरीर में एक नई ताजगी आती है। उत्थित त्रिकोणासन। दोनों पैर पास पास। अब श्वास भरकर अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाओ और धीरे धीरे बाईं तरफ झुको। अब अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाओ और पूरा बाईं ओर जाओ। अपना संतुलन बनाए रखना। हाँ, अब इसी स्थिति में 60 तक गिनती करेंगे। श्वास भरो और दाहिने हाथ को छत की ओर ऊपर करो। श्वास छोड़ो
और हाथ नीचे ले आओ और अब विश्राम करो। विश्राम के बाद यही आसन दूसरा पैर उठाकर करेंगे। तो ये था उत्थित त्रिकोणासन। इसका नाम याद रखना बहुत ही आसान है। उत्थित यानी उठाया हुआ, यानी ऐसा आसन जिसमें हम अपने शरीर को त्रिकोणाकार बनाते हैं। लाभ, इस आसन से भी हनुमंत आसन के सारे फायदे मिलते हैं। तो आपको बहुत मजा आ रहा है ना? वृक्षासन। तो आइए देखते हैं कि इस आसन को कैसे करना है। दोनों पैर पास पास। अब अपने दाहिने पैर को उठाकर बाएं पैर की जंघा पर रखो। अब दोनों हाथ पेड़ की तरह ऊपर ले जाओ। हाथ जोड़कर नमस्कार की मुद्रा करो। पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचो। अब जो पैर मुड़ा हुआ है उसे थोड़ा सा पीछे की ओर दबाओ। यही हुआ वृक्षासन। अब इसी स्थिति में जितनी ज्यादा देर रुक सकते हो बिना हिले डुले रुको। केवल एक ही पैर पर संतुलन बनाओ। संतुलन बनाने के लिए किसी एक बिंदु को देखते जाओ। फिर धीरे धीरे दोनों हाथ और पैर नीचे। विश्राम में दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रखकर पूरा शरीर ढीला छोड़ दो। मन ही मन सोचते जाओ कि आपका शरीर पेड़ की तरह ताकतवर हो रहा है। इसी आसन को दूसरे पैर से भी करना है। लाभ, आपने देखा होगा कि पेड़ सिर्फ एक ही धड़ पर खड़ा होता है और हमेशा ऊपर की ओर ही बढ़ता है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इस आसन से आपके पैर पेड़ की तरह मजबूत हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ हाथ भी मजबूत होंगे, क्योंकि इस आसन से हाथों को भी शक्ति मिलती है। जिस तरह पेड़ हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार आपकी ऊंचाई भी बढ़ती जाएगी। कोणासन। दोनों पैर पास पास। श्वास भरकर अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाओ। लंबी गहरी श्वास भरकर दाहिने हाथ को बाईं ओर मोड़ो। पूरा ध्यान दाहिनी ओर, जहां खिंचाव महसूस हो रहा है। इस स्थिति में कोहनी को नहीं मोड़ना है और आंखें बंद रखिए। जब तक हो सके इसी अवस्था में रुको। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे और अब विश्राम। आंखें बंद, शरीर ढीला। इसी आसन को दूसरे हाथ से भी करना है। इस आसन का नाम कोणासन है, क्योंकि जब हम इस आसन को करते हैं उस समय हमारे शरीर का आकार 90 अंश के कोण के समान हो जाता है। लाभ, इस आसन से शरीर लचीला होता है और शरीर में रक्त संचार सामान्य रहता है। सर्वांगासन और हलासन। चलिए बिल्कुल सीधे लेट जाइए। दोनों पैर पास पास और दोनों हाथ शरीर के पास। अब श्वास भरकर दोनों पैरों को एक साथ धीरे धीरे ऊपर उठाओ। अब दोनों हाथों से कमर को सहारा दो और पूरे शरीर को ऊपर उठाओ। अब 15 तक गिनती करो। इसे सर्वांगासन कहते हैं। पैरों के अंगूठों को जमीन से लगाने की कोशिश करो। इस समय दोनों हाथ को जमीन पर सीधे रखो। इस समय हमारे शरीर का आकार किसान के हल के समान है, इसलिए इस आसन को हलासन कहते हैं। अब फिर से दोनों हाथों से कमर को पकड़ो और दोनों पैर नीचे। हाँ, पर आंखें बंद। विश्राम। विश्राम में पूरा ध्यान अपने शरीर या फिर श्वसन पर केंद्रित करो। ठीक है, कुछ देर इसी अवस्था में विश्राम करो। लाभ, इस आसन से पूरे शरीर को एक साथ ताकत मिलती है। इससे कद भी बढ़ता है, इससे एकाग्रता भी बढ़ती है। पूर्णकटीय चक्रासन। दोनों पैरों को ज्यादा से ज्यादा फैलाकर रखो। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, प्रश्वास करो
और कमर से नीचे झुको। अब श्वास भरो और दाहिने पैर के अंगूठे को छूते हुए पूरी कमर को गोल घुमाते हुए पीछे जाओ। पीछे से कमर को गोल घुमाते हुए बाएं पैर के अंगूठे को छूते हुए सामने आओ। इसे कम से कम 3 बार सीधे और 3 बार उलट दिशा में करना है। जब तक हो सके करो, फिर बीच में आकर रुक जाओ। और अब विश्राम। दोनों पैरों को पुनः सामान्य स्थिति में ले आओ। विश्राम में पूरा ध्यान शरीर पर ही लगाओ। लाभ, इस आसन से कमर, पीठ, नितंब, मेरुदंड तथा शरीर के अन्य जोड़ों को शक्ति और आकार मिलता है। संपूर्ण शरीर का एक साथ संचालन होता है। चक्रासन, दोनों पैर पास पास और दोनों हाथ शरीर के पास। अब अपने पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे। दोनों हाथों को मोड़कर कंधों के आसपास रखिए। अब श्वास भरकर पूरे शरीर को उठाओ। सिर्फ दोनों हाथों के पंजे और दोनों पैरों के पंजे ही जमीन पर रहेंगे। अब 60 तक गिनती करो। अब धीरे से शरीर नीचे और अब विश्राम। लाभ, इस आसन से शरीर में लचीलापन बढ़ता है। स्मरण शक्ति तेज और चौकन्नी होती है। इस आसन से हमारे मेरुदंड को ताकत मिलती है। अर्धकटीय चक्रासन, दोनों पैरों में कंधों जितना फासला रखो। श्वास भरते हुए दोनों हाथ सामने और प्रश्वास करते हुए दाहिनी ओर ले जाओ। अब बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर रखो और जो हाथ पीछे है उसे पूरा पीछे ले जाकर कमर पर बांध दो। गर्दन को दाहिनी ओर घुमाओ। इस स्थिति में कमर में थोड़ा तनाव महसूस हो रहा होगा। अपना पूरा ध्यान वहीं लगाओ और हाँ, आंखें बंद। जितनी देर सहजता से रुक सकते हो रुको। फिर श्वास भरते हुए गर्दन और हाथ दोनों सामने। अब प्रश्वास करते हुए दोनों हाथ बाईं ओर। बाएं हाथ को कमर पर बांध दो। दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर रखकर गर्दन पूरी तरह बाईं ओर घुमा दो। कमर को घुमाना नहीं है। हो सके तो बाईं ओर की कमर को आगे ले आओ और कंधे को पीछे की ओर दबाओ। कमर में जहां तनाव महसूस हो रहा है, अपना पूरा ध्यान वहीं लगाओ। जब तक हो सके रुको। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन और हाथ दोनों सीधे। प्रश्वास करते हुए हाथ नीचे और अब विश्राम। लाभ, ये आसन कमर, पीठ, नितंब, मेरुदंड और शरीर के अन्य जोड़ों को सुधारता है। बकासन, दोनों पैरों के पंजों के बल बैठ जाओ। अब दोनों हाथों की कोहनियों को दोनों पैरों के घुटनों पर जमा दो। अब हम अपने पैरों को आराम देंगे। श्वास भरकर दोनों पैरों को ऊपर उठाओ। अपना पूरा शरीर दोनों हाथों पर उठाओ। श्वास को अंदर ही रोकना है, बाहर नहीं आने देना। संतुलन बनाने के लिए किसी एक बिंदु को लगातार देखते रहो। जब तक हो सके रुको, फिर धीरे से पैर नीचे, आंखें बंद। विश्राम, पर आंखों को खोलना नहीं है। इस समय पूरा ध्यान मस्तिष्क की मांसपेशियों और हाथ में जो हलचल महसूस हो रही है ना, वही केंद्रित करो। मन ही मन सोचो कि मेरी स्मरण शक्ति तेज हो रही है, मेरा चेहरा तेजस्वी हो रहा है। साथ ही
मेरे हाथ भी मजबूत हो रहे हैं। अच्छा बच्चों, ये तो बताइए, है ना ये बहुत ही मनोरंजक और आसान? हनुमंतासन। दोनों पैर पास पास और दोनों हाथ शरीर के पास। अब श्वास भरते हुए दाहिने हाथ से दाहिने पैर का पंजा या अंगूठा पकड़ो। पुनः श्वास लेकर बाएं हाथ को ऊपर उठाओ। अब पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचो। श्वास लेते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुको। सामने जो पैर मुड़ा हुआ है ना, उसकी ओर देखो। उसे और थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करो। अब आप बिल्कुल वैसे लग रहे हैं जैसे हनुमान जी आकाश में उड़ रहे हों। संतुलन बनाने के लिए किसी भी एक बिंदु को लगातार देखते जाओ। धीरे धीरे शरीर को सीधा करो, फिर हाथ नीचे ले आओ। मन ही मन सोचो कि मेरे शरीर में हनुमान जी जैसी बुद्धि, शक्ति और संयम आ रहा है। इसी क्रिया को दूसरे पैर को उठाकर भी करो। लाभ, इस आसन से मस्तिष्क और शरीर का संतुलन बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है। चश्मा हो तो नंबर कम हो जाता है और पूरे शरीर की मांसपेशियों में ताकत आ जाती है। बद्ध पद्मासन। पद्मासन लगाइए। पद्मासन को जितना ज्यादा सिकोड़ सके सिकोड़िए। अब दाहिने हाथ को पीछे ले जाकर दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करो। फिर अपने बाएं हाथ को पीछे लेकर बाएं पैर को पकड़ो। इस आसन को करते समय आपके हाथ पीछे एक दूसरे पर आ जाएंगे और आप पूरी तरह से पद्मासन को पकड़ सकेंगे। आंखें बंद। जब तक हो सके इसी अवस्था में रुको। फिर धीरे से पद्मासन छोड़ दीजिए। शरीर ढीला, आंखें बंद और अब विश्राम। लाभ, पेट के लिए ये आसन बहुत लाभदायक है। बच्चों के विकास के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक आसन है। ये आसन सीना, हाथ, कंधे और पीठ को पुष्ट बनाता है। सुखासन। आलकी पालकी लगाकर बैठो, बिल्कुल सीधे और आंखें बंद, दोनों हाथ घुटनों पर। इसी को सुखासन कहते हैं। इस आसन के तो नाम से ही समझ आ जाता है कि इस आसन से बहुत आराम मिलता है, इसलिए इसका नाम है सुखासन। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम इसमें लंबे समय तक बिना किसी तकलीफ के बैठ सकते हैं। लाभ, अगर हम पढ़ाई करते समय टेबल कुर्सी की बजाय सुखासन में बैठें और किताब रखने के लिए चौकी का इस्तेमाल करें तो हमें दुगना फायदा हो सकता है। यानी पढ़ाई भी हो जाएगी और सुखासन से आराम भी मिल जाएगा। कपालभाति प्राणायाम। पद्मासन या सुखासन में बैठो, दोनों हाथों को घुटनों पर रखो और आंखें बंद। नाक से एक बार लंबी गहरी श्वास भरो और 3 झटकों में प्रश्वास करो। इसे ऐसे ही करते जाओ। श्वास भरो और 3 झटकों में प्रश्वास करो। इस क्रिया को कम से कम 10 बार करो। दस बार होने के बाद रुक जाओ। हाँ, पर आंखें बंद ही रहेंगी और बिना हिले डुले शांत बैठ जाओ। इस समय सिर में जो हलचल हो रही है उस पर ही अपना लक्ष्य केंद्रित करो। लाभ, इस प्राणायाम से शरीर में जमी कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से बाहर निकल जाती है और हमें ताजगी महसूस होती है। जो बच्चे सर्दी या सिर दर्द से परेशान हैं, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत लाभदायक है। इसके अलावा
इस प्राणायाम से मस्तिष्क का रक्त संचार तेज होता है और स्मृति भी तेज हो जाती है। कुक्कुटासन, दोनों पैर पास पास और दोनों हाथ शरीर के पास। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने ऊपर उठाओ। कंधों तक आने के बाद रुक जाओ। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए नीचे बैठो। जैसे कुर्सी पर बैठते हैं वैसे ही। अब दोनों हाथों से पैरों के घुटनों को पकड़ो और घुटनों को सिर लगाने की कोशिश करो। ऐसा करने से हमारा पेट दब जाता है। पेट को पूरी तरह अंदर लेकर सारी हवा पेट से बाहर निकाल दो। फिर धीरे से नीचे बैठो। ध्यान रहे, हाथों का सहारा नहीं लेना है। लाभ, इस आसन से पैरों में खिंचाव महसूस होता है, जिससे कद बढ़ने में मदद मिलती है। साथ ही पेट भी दबता है, जो भोजन के पचने में मदद करता है। तानासन, पीठ के बल लेट जाओ। अब दोनों पैर पास पास और दोनों हाथ शरीर के पास। अब श्वास को अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर पूरे शरीर को खींचो। दोनों हाथों को ऊपर और दोनों पैरों को नीचे खींचो। ऐसा करने से सारे शरीर में खिंचाव महसूस होगा। आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने शरीर पर। जब तक हो सके इसी अवस्था में रुको। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे और अब विश्राम। दोनों पैरों में कंधों जितना फासला और दोनों हाथ ढीले छोड़ दो। हथेलियों का रुख छत की ओर करो। लाभ, इस आसन से कद बढ़ता है और आलस दूर होता है। साथ ही शरीर में स्फूर्ति और ताजगी आती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। सबसे पहले पद्मासन या सुखासन में बैठो। अब बाईं नाक को अंगूठे से बंद करो और लंबी गहरी श्वास भरो। 1, 2, 3, 4। अब उसी नाक से श्वास छोड़ो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर से करेंगे। श्वास लो। 1, 2, 3, 4। श्वास छोड़ो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी क्रिया को 10 बार करो। ठीक है, 10 मिनट तक करने के बाद श्वास भरो और उसे रोक लो। गर्दन को गले की ओर झुकाकर बंध लगाओ ताकि श्वास बाहर ना निकल सके। इसे जालंधर बंध कहते हैं। अब धीरे से गर्दन सीधी करो, यानी बंद खोलकर धीरे धीरे श्वास छोड़ो। फिर से गर्दन झुकाकर बंध लगाओ, यानी हम जालंधर बंध लगा लेंगे। थोड़ी देर बाद बंध खोलो और यही क्रिया दूसरी नाक से भी करेंगे। चलो, पहले 10 बार श्वास लो और फिर छोड़ो। फिर एक बार श्वास अंदर भरकर अंदर ही रोको। गर्दन झुकाकर गले से लगाओ। फिर श्वास छोड़कर बाहर रोककर जालंधर बंध लगाओ। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद आंखें बंद करके श्वास और प्रश्वास पर लक्ष्य केंद्रित करो। और अब विश्राम। ध्यान रहे, प्राणायाम करते समय आंखें बंद ही रहनी चाहिए, जिससे आप एकाग्र हो सकें। तो बच्चों, ये था नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस प्राणायाम से स्मरण शक्ति तेज होती है और लंबे समय तक ताजगी बनी रहती है।
जिससे आप जल्दी थकते नहीं हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाइए। अब दाहिनी नाक को बंद करो और बाईं नाक से श्वास लो। अब बाईं नाक को बंद करके दाहिनी नाक से श्वास छोड़ो। अब उसी नाक से श्वास भरो जिससे श्वास छोड़ी है और दूसरी नाक से श्वास छोड़ो। इस पूरी क्रिया को दोनों नाक से 10-10 मिनट तक करेंगे। फिर जैसे पहले प्राणायाम में किया था ना, श्वास को एक नाक से भरेंगे और गर्दन को नीचे दबाकर बंध लगाएंगे, यानी जालंधर बंध लगाएंगे। जब तक हो सके रुको। फिर दूसरी नाक से श्वास छोड़ो। दोनों नाक बंद कीजिए। अब हम जालंधर बंध लगाएंगे। जब तक हो सके रुको। फिर जिस नाक से श्वास छोड़ी है उसी में श्वास लो। इस प्राणायाम को दोनों नाक से कम 10 बार करो। और अब विश्राम। पूरा ध्यान श्वास पर, हर आने वाली और जाने वाली श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। लाभ। ये प्राणायाम एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायी है। जो बच्चे बहुत चंचल होते हैं और जिनकी एकाग्रता कम होती है, उन्हें इस प्राणायाम से बहुत लाभ होगा। जिन बच्चों को श्वास लेने में परेशानी होती है या कभी-कभी श्वास अटक जाती है, उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत लाभकारी है। श्वास प्रश्वास। दोनों पैर पास पास और दोनों हाथ पेट पर। श्वास भरो और पेट फुलाओ। श्वास छोड़ो और पेट अंदर। श्वास भरो और पेट को फुलाओ। श्वास छोड़ो और पेट अंदर। इसी तरह करते जाओ। हाँ, पर ध्यान रहे, जब भी आप श्वास भरो तब आपको पेट फुलाना है और जब भी आप श्वास छोड़ो तब आपका पेट अंदर जाना चाहिए। जिस तरह से हम किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूलता है ना, और जब हम गुब्बारे से हवा निकाल देते हैं तो गुब्बारा पिचक जाता है। हमारे शरीर के साथ भी ऐसे ही होता है। जब हम श्वास भरते हैं तो पेट फूलता है और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारा पेट पिचकता है। लाभ। इससे आपको सही तरह से श्वसन करने की आदत होगी और कई बीमारियां आपके पास भी नहीं आएंगी। इसके अलावा योगाभ्यास और प्राणायाम में भी आसानी होती है। आजकल तो कई बच्चों को दमा या कड़ी सर्दी की परेशानी होती है। बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं या फिर बहुत चंचल होते हैं। इन सब पर काबू करने के लिए सही तरह से श्वसन करना बहुत जरूरी है।
शरीर संचालन। आराम से खड़े रहिए। श्वसन सामान्य। अब हाथ कमर पर और पैरों में थोड़ा सा अंतर रखिए। अब अपनी गर्दन धीरे से ऊपर और नीचे कीजिए। कम से कम 3 बार कीजिए। अब अपनी गर्दन दाएं और बाएं कीजिए। अब अपने कंधों को दोनों दिशा में घुमाइए। अपने कंधे पूरी तरह से ऊपर करके घुमाइए। बहुत धीरे से कीजिए। सारे समय आपका श्वसन सामान्य गति से ही होना चाहिए। अब हम कंधों को ढीला छोड़ेंगे। अपने कंधे पूरे ऊपर ले जाकर फिर उन्हें नीचे छोड़िए। बिना झटका दिए कीजिए। आराम से कीजिए। अब अपने हाथ कंधों पर रखिए। अपनी कोहनियां दोनों दिशा में घुमाइए। अब अपने हाथ सामने लीजिए। अपनी उंगलियां तानकर मुट्ठी बनाइए। अपनी कलाइयां ऊपर नीचे कीजिए। अब कलाइयों को दोनों दिशा में घुमाइए। अब अपनी कलाइयां अंदर और बाहर कीजिए। अब अपने हाथ कोहनियों से हिलाइए, कंधों तक और सीधे, जैसे हम डंबल्स खेलते हैं ना, वैसे ही। अब हाथ फिर से कमर पर रखिए। अब हम कमर घुमाएंगे, सीधी और उलट दिशा में। ठीक है, चलो फिर से हाथ कमर पर और अपने नितंबों को दोनों ओर झटके दीजिए, जैसे हम नाच करते हैं वैसे ही। अब हम कमर और नितंब मरोड़ेंगे। चलिए, ये तो नाचने जैसा मजेदार है। ठीक है, अब हम ट्विस्ट डांस करेंगे। कसरत का आनंद लीजिए। श्वसन सामान्य। अगर हंसी आए तो उसे रोकिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है।
अब अपने घुटनों को मोड़े और हाथ घुटनों पर रखिए। अब हम घुटनों को दोनों दिशा में घुमाएंगे। ठीक है, अब सीधे खड़े रहिए और हम पैरों को सामने हाथों को लगाने की कोशिश करेंगे। एक के बाद एक अपना संतुलन बनाए रखिए। अपनी क्षमता अनुसार ही कीजिए। यही क्रिया दोनों बाजू में करेंगे। मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल है, पर है मजेदार। अभ्यास से आप इसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने घुटनों को एक एक करके पेट को लगाइए। सीधे खड़े रहिए। अब हम घुटनों को पीछे की ओर मोड़ेंगे, एक के बाद एक, दोनों पैरों से। और अब विश्राम। अब जब तक आपका श्वसन सामान्य नहीं होता, कोई हरकत मत कीजिए। शवासन। अब आप लेट जाइए। दोनों पैरों को ढीला छोड़कर फैलाइए। शरीर ढीला और हथेलियों का रुख छत की ओर। आंखें बंद। प्रत्येक आने और जाने वाली श्वास प्रश्वास को देखते जाइए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। इसी तरह से श्वास प्रश्वास की गिनती करते जाइए। अनुभव कीजिए कि आपके श्वास की गति धीमी और धीमी और धीमी होती जा रही है। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रत्येक अंग का निरीक्षण करते जाइए और उसे ढीला छोड़ दीजिए। अपने मन को दाहिने पैर पर केंद्रित कीजिए और उसे शिथिल कीजिए। अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, तला, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा और नितंब। अब नितंब से लेकर उंगलियों तक पूरा दाहिना पैर शिथिल हो गया है। अपने मन को बाएं पैर पर केंद्रित कीजिए और उसे शिथिल कीजिए। अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, तला, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा और नितंब। अब नितंब से लेकर उंगलियों तक पूरा बायां पैर शिथिल हो गया है। दोनों पैर भी अब शिथिल हो गए हैं। अब अपने मन को दाहिने हाथ पर केंद्रित कीजिए और उसे ढीला छोड़ते जाइए। अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, कलाई, कुजा, कोहनी, भुजा और कंधे। कंधे से लेकर उंगलियों तक पूरा दाहिना हाथ शिथिल हो गया है। अब अपने मन को बाएं हाथ पर केंद्रित करो और उसे ढीला छोड़ते जाओ। अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, कलाई, कुजा,
कोहनी, भुजा और कंधे। कंधे से लेकर उंगलियों तक पूरा बायां हाथ शिथिल हो गया है। दोनों हाथ और दोनों पैर शिथिल हो गए हैं। अब अपने मन को नाभि की ओर लेकर आओ और अंगों को शिथिल करते जाओ। नाभि, नाभि से नीचे का पेट, नाभि से ऊपर का पेट, दायां सीना, बायां सीना, गला, पूरा अग्रभाग शिथिल हो गया है। अब अपने मन को शरीर के पीछे के हिस्से पर एकाग्र करो और अंगों को ढीला करते जाओ। रीढ़, कमर, पीठ और गर्दन, पूरा पृष्ठभाग शिथिल हो गया है, हल्का हो गया है। अब अपने मन को चेहरे की ओर लाओ और इंद्रियों को शिथिल करो। ठुड्डी, निचला होंठ, ऊपरी होंठ, दाहिना गाल, बायां गाल, दाहिना कान, बायां कान, नाक, दाहिनी आंख, बाईं आंख, दाहिनी भुवया, बाईं भुवया, कपाल और सिर। सिर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक पूरा शरीर हल्का हो गया है, शिथिल हो गया है। शरीर इतना हल्का हो चुका है मानो पंछी की भांति आकाश में उड़ रहा हो। शरीर इतना हल्का हो गया है मानो मछली की भांति जल में तैर रहा हो। शरीर पत्थर की मूर्ति के समान स्थिर है। आप चाहकर भी उसे हिला डुला नहीं सकते। शरीर में कोई हलचल नहीं है। मन स्थिर और शांत हो चुका है। शरीर में कहीं भी कोई भी विकार नहीं है, कोई भी विचार नहीं है। शरीर पूर्ण रूप से सात्विक हो गया है। अभी तक किए गए योगाभ्यास और प्राणायाम के संपूर्ण लाभ हमें मिल रहे हैं। आप पहले से भी ज्यादा एकाग्रता के साथ पढ़ाई करेंगे और खेलेंगे। आपका कद बढ़ रहा है। पूरा शरीर मजबूत हो गया है। संपूर्ण मेरुदंड लचीला हो गया है। अपने मन में संकल्प कीजिए, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर में अब कहीं भी कोई रोग नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है। मैं पहले से और अधिक स्वस्थता का अनुभव कर रहा हूँ। मैं पहले से और अधिक स्वस्थता का अनुभव कर रहा हूँ। मेरे शरीर में अब कहीं भी कोई रोग नहीं है, कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। अब मैं 5 से 0 तक गिनती करूंगी। हर अंक के साथ आपका शरीर और मन गहरी नींद से जाग जाएगा। हर अंग जागृत हो जाएगा। आप स्वस्थ और प्रसन्न हो उठेंगे। 5 पैर जाग रहे हैं। 4 हाथ जाग रहे हैं। 3 पेट और सीना जाग रहे हैं। 2 कंधे जाग रहे हैं। 1 चेहरा जाग रहा है। 0 अब आप संपूर्ण रूप से जागृत हैं।